हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इनके बारे में डिटेल नोट्स देखेंगे। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का प्रभाव कम रहा, जिसके निम्न कारण थे। देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई ब्रिटिशर्स के समय में, उस टाइम पे जो उत्तराखंड है, यहाँ पे 1857 की क्रांति का प्रभाव हमें कम देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या था? एक तो ये था कि गोरखाओं से बेहतर शासन था। देखिए, जो ब्रिटिशर थे उनका शासन गोरखाओं से बेहतर शासन था। दूसरा था संचार सुविधाओं का अभाव। और थर्ड था टिहरी रियासत की अंग्रेज भक्ति। जो टिहरी रियासत थे, वहाँ के शासक अंग्रेजों के जो भी कार्य होते थे उनको करते थे, अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, उनकी तरफदारी करते थे। इस वजह से भी उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का प्रभाव कम देखने को मिलता है। और जो फोर्थ कारण है वो है रैमजे की लोकप्रियता। जो कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रैमजे, वो उत्तराखंड में काफ़ी लोकप्रिय कुमाऊं कमिश्नर रहे। इस वजह से भी उत्तराखंड में जो 1857 की क्रांति रही, उसका प्रभाव हमें कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, 1868 में जसपुर से समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। यह उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। उसके बाद 1868 में प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन होता है उत्तराखंड का, जो था समय विनोद, और ये जसपुर से इसका प्रकाशन होता है। उत्तराखंड में पत्रकारिता के विकास का श्रेय जॉन मैकिनन को जाता है। देखिए, जो उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास का श्रेय जाता है वो जॉन मैकिनन को जाता है, जिन्होंने 1842 में मसूरी द हिल्स का प्रकाशन किया था। जो जॉन मैकिनन है, इन्होंने 1842 में क्या किया था? मसूरी से द हिल्स का प्रकाशन किया था। द हिल्स का प्रकाशन होता है मसूरी से। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि इस समाचार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। जैसे समय विनोद का प्रकाशन हुआ था जसपुर से, द हिल्स का प्रकाशन हुआ था मसूरी से। किसके द्वारा? जॉन मैकिनन के द्वारा, 1842 में। उसके बाद 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। देखिए, उसके बाद क्या होता है? 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। उसके बाद 1871 में डिबेटिंग क्लब द्वारा अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। उसके बाद 1871 में डिबेटिंग क्लब द्वारा क्या किया गया? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। और इसके प्रथम संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। जो अल्मोड़ा अखबार था, इसके प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। उसके बाद 1913 में बद्रीदत्त पांडे संपादक बने। और देखिए, भाषा की अगर हम बात करें तो ये कुमाऊनी यानी कि क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित प्रथम अखबार या साप्ताहिक अखबार था। देखिए, जो अल्मोड़ा अखबार है, ये अगर हम भाषा की बात करें तो ये कुमाऊनी या क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार या साप्ताहिक अखबार था। उसके बाद 1886 में ज्वालादत्त जोशी के नेतृत्व में एक दल ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 1886 में क्या होता है? ज्वालादत्त जोशी जी के नेतृत्व में एक दल ने क्या किया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू। ये कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। और 1890 में स्वामी विवेकानंद जी का उत्तराखंड आगमन होता है और ये चारधाम यात्रा करते हैं। 1897 में स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा आगमन होता है। इनके साथ अंग्रेज कैप्टन सेवियर आए, जिन्होंने 1899 में मायावती आश्रम लोहाघाट चंपावत की स्थापना की। देखिए, ये मायावती आश्रम वाला भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो इसकी स्थापना की थी, ये अंग्रेज दंपति थे, ये सर्वियर, इन्होंने मायावती आश्रम की स्थापना की थी, जो लोहाघाट चंपावत में स्थित है। और ये 1899 में इन्होंने स्थापना की थी। और ये 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के साथ यहाँ पे आए हुए थे। स्वामी दयानंद कुंभ मेले में हरिद्वार आए। यहाँ इन्होंने धार्मिक सुधार हेतु आंदोलन चलाते हुए पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। उसके बाद देखिए, 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन हिंदी में होता है लैंसडाउन क्षेत्र से।
और 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना होती है जो अल्मोड़ा में स्थापित है और इसके संस्थापक है गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत को इनका संस्थापक माना जाता है हैप्पी क्लब का। और इनका इस क्लब को स्थापित करने का उद्देश्य था युवकों में राजनीतिक चेतना का विकास करना। 21 जुलाई 1903 में इस दिन अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव में कुली बेगार प्रथा का विरोध किया गया। यहाँ 16 ग्रामीणों ने कुली बेगार बनने के सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। देखिए सबसे पहले जो कुली बेगार प्रथा का विरोध होता है 21 जुलाई 1903 में अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव से होता है। यहाँ के 16 ग्रामीणों ने क्या किया था, जो कुली बेगार ऐसी प्रथा थी कि कोई भी अगर अंग्रेज अधिकारी आता था तो यहाँ के सामान्य जनता को वो बिना कुछ मूल्य चुकाए, बिना कुछ पैसे दिए उनसे सामान ढुलाते थे। तो इसका विरोध सर्वप्रथम अल्मोड़ा के खत्याड़ी गांव से 16 ग्रामीणों ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन होता है देहरादून से और ये गढ़वाली भाषा में इसका प्रकाशन होता है जिसके संपादक गिरजादत्त नैथानी जी हैं। और उसके बाद 1906 ईस्वी में यहाँ पे हल्का सा विजुअल नहीं हो रहा है, हरिराम त्रिपाठी ने, मैं मुंह से बोल रही हूँ सो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। 1906 में हरिराम त्रिपाठी ने वंदे मातरम का कुमानी में अनुवाद किया था और इसको क्या नाम दिया था, जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम। उसके बाद 1911 में अंग्रेजों द्वारा जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की वन नीति के विरोध में उत्तराखंड में तीव्र आंदोलन हुए थे। उसके बाद 1991 से 17 तक इसी वर्ष हरिजनों के लिए शिल्पकार शब्दों का प्रयोग हरिप्रसाद टमटा द्वारा किया गया। जो हरिजन वर्ग थे उनके लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए सेकंड चरण में जो होता है आंदोलन या जो चीज़ स्थापित होती है, जो भी संस्थान स्थापित होते हैं। 1912 में अल्मोड़ा में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1912 में अल्मोड़ा में। 1913 में स्वामी सत्यदेव द्वारा अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे और 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसके प्रमुख नेता थे विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल एवं हेमचंद्र। ये अल्मोड़ा में होम रूल जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसके प्रमुख नेता थे। इसका उद्देश्य था स्वशासन की मांग करना। इस होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? स्वशासन की मांग करना। उसके बाद 1915 में गांधी जी उत्तराखंड यात्रा पर आए थे। 5 अप्रैल 1915 में कुंभ मेले में इन्होंने अपनी क्या की प्रथम यात्रा की थी। और 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था जिसके संस्थापक गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत व बद्रीदत्त पांडे थे। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है जिसके संस्थापक गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे थे। गांधी जी की देहरादून यात्रा 1916 में ही होती है। उसके बाद देखिए मदन मोहन मालवीय द्वारा गंगा सभा की स्थापना हरिद्वार में, ये भी 1916 में होता है। और उसके बाद 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। देखिए अल्मोड़ा में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती है और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 में होती है। देखिए जो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। इसके संस्थापक बैरिस्टर मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। देहरादून में होम रूल लीग की शाखा इन्होंने स्थापना की 1918 में। होली के अंत में बद्रीदत्त पांडे द्वारा डिप्टी कमिश्नर लोमन सहित अंग्रेजों के अत्याचारी नीतियों पर प्रहार किया गया और अल्मोड़ा अखबार को लोमन द्वारा जुर्माना अदा न करने पर बंद करवा दिया गया था 1918 में। इसी वर्ष दशहरा के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे द्वारा शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। उसके बाद 1919 में देखिए कांग्रेस का अमृत अधिवेशन हुआ। उसके बाद उत्तराखंड में मुकुंदीलाल अनुसुईया प्रसाद ने भाग लिया था। 1921 से 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले में बागेश्वर सरयू नदी के तट पर अंग्रेजी राज के विरुद्ध विशाल जन आंदोलन हुआ था।
असहयोग आंदोलन हुआ जिसमें कुली बेगार न देने की शपथ लेते हुए कुली बेगार के रजिस्टर नदी में बहाए गए थे। ये कब हुआ था? 1921 ईस्वी में 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में सरयू नदी के तट पर बेगार न देने के विरोध में असहयोग आंदोलन हुआ। और इसी में क्या किए थे, जितने भी रजिस्टर थे कुली बेगार से संबंधित उन सबको उस नदी में, सरयू नदी में बहा दिया गया। इसके प्रमुख नेता थे बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। उसके बाद 1922 से 1929 तक जलवायु कानून के विरोध में व्यापक जन आंदोलन हुआ और 1926 में कुमाऊं परिषद का कुमाऊं कांग्रेस में विलय हो जाता है। जो कुमाऊं परिषद है उसका विलय कुमाऊं कांग्रेस में 1926 में हो जाता है और कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था। अभी जस्ट हमने उसको देखा था। 1929 में 14 जून से 2 जुलाई गांधी जी और नेहरू जी का कुमाऊं दौरा रहा। कौसानी प्रवास 12 दिनों तक इन्होंने कौसानी में प्रवास किया था और यहीं पर उन्होंने अनासक्ति योग टीका गीता की भूमिका लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक गढ़वाल दौरा इनका रहा और 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड में तिरंगा फहराया गया था। अल्मोड़ा नगर पालिका की घटना में आंदोलनकारी विष्णी देवी शाह को जेल भेजा गया और स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला, जबकि इनकी साथी कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश दिए गए थे। जो विष्णु देवी शाह है ये स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला है और कुंती वर्मा के लिए आदेश था कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। उसके बाद 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के 79 सत्याग्रहियों ने 3 सत्याग्रही उत्तराखंड से शामिल हुए थे और एक थे उसमें ज्योतिराम कांडपाली। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दांडी मार्च के लिए जो उत्तराखंड से आंदोलनकारी थे वो कौन थे, इनके नाम पूछे जाते हैं। तो वो 3 आंदोलनकारी उत्तराखंड से भी शामिल थे, जो थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और खड़ग बहादुर सिंह। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था और देहरादून में भी नमक आंदोलन हुए व आंदोलनकारियों द्वारा खाराखेत में नमक बनाया गया। दांडी यात्रा साबरमती से दांडी तक थी। यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ अंग्रेजी पत्रकार वे मिलर भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान अंग्रेजी पत्रकार लुई फिशर थे और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ जिसमें आंदोलनकारियों के दमन हेतु सरकार द्वारा पेशावर में गढ़वाल राइफल्स की 2/18 बटालियन को गोली चलाने के आदेश दिए गए। बटालियन का नेतृत्व कर रहे हवलदार वीर चंद सिंह गढ़वाली द्वारा सरकारी आदेश को मानने से मना कर दिया। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने, जो वीर चंद सिंह गढ़वाली हैं, उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे, तो इस वजह से इनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गढ़वाली सैनिकों पर मुकदमे की पैरवी मुकुंदी लाल द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वीर चंद सिंह गढ़वाली की पैरवी किसके द्वारा की गई थी, तो ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा की गई थी तथा इनकी मृत्युदंड की सज़ा उम्र कैद की सज़ा में बदल दी गई। जो मुकुंदी लाल थे इन्होंने इनकी पैरवी की थी और जो उनकी मृत्युदंड की सज़ा थी उसको उम्र कैद की सज़ा में परिवर्तित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये एबटाबाद जेल में बंद रहे। 26 सितंबर 1941 को ये जेल से रिहा हुए थे। जो वीर चंद सिंह गढ़वाली हैं ये एबटाबाद जेल में थे और 26 सितंबर 1941 को ये जेल से रिहा हो जाते हैं। इन्हें गढ़वाली उपनाम गांधी के नाम से भी, जो गढ़वाली इनका उपनाम था ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। वीर चंद सिंह गढ़वाली जो उपनाम है, गढ़वाली जो पीछे इनका उपनाम है, ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। मोतीलाल नेहरू द्वारा 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कब? 23 अप्रैल को मोतीलाल नेहरू द्वारा गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद वीर चंद सिंह की समाधि कोडियाबगढ़ गैरसैंण के निकट है। भारत सरकार द्वारा 1994 में इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी किया गया भारत सरकार द्वारा, तो ये 1994 में डाक टिकट जारी किया गया था। 30 मई 1930 को तिलाड़ी रवाई कांड होता है और 1931 में उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन किया गया।
और 1937 में चनौदा सोमेश्वर में शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई और आंदोलनकारी गतिविधियों को देखते हुए 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर द्वारा आश्रम को बंद कर दिया गया था। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड में मुख्य 3 घटनाएं हुई थी तब। 19 अगस्त 1942 को देघाट अल्मोड़ा की घटना हुई, जिसमें हीरामणि बड़ौला, हरिकृष्ण उप्रेती, बद्रीदत्त कांडपाल शहीद हो गए थे। और 25 अगस्त 1942 को सालम धामधो चैती अल्मोड़ा की घटना है, जिसमें चौकुना गांव निवासी नरसी धानक और कांडे निवासी टीका सिंह कन्याल शहीद हो गए थे। ब्रिटिशों ने सालम क्रांतिकारी व आज़ादी के नायक प्रताप सिंह बोरा, लक्ष्मण सिंह बोरा और मर्चराम, डिकर सिंह धानक, उत्तम सिंह बिष्ट, राम सिंह धोनी, आजाद केशर सिंह, लीलाधर शर्मा, शिवदत्त पांडे, दुर्गा सिंह कुटौला आदि क्रांतिकारियों को जेलों में ठूसा गया था। और 5 सितंबर 1942 को सल्ट अल्मोड़ा की घटना, खुमाड़ के खीमानंद गंगाराम बहादुर सिंह चूड़ामणि शहीद हुए, जिसमें गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा। देखिए, कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है और जो गढ़वाल का बारदोली है वो गुजड़ू को कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा 1935 से 1945 तक। 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में कैद किया गया और 14 फरवरी 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी स्वतंत्रता की ओर का लेखन पूर्ण किया और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। 1945 में पत्नी कमला नेहरू के भवाली सैनिटोरियम में इलाज के कारण नेहरू पुनः अल्मोड़ा जेल में विस्थापित किए गए। इसके बाद देखिए अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब होती है, तो 1872 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है। गांधी जी की शिष्या जिनका संबंध उत्तराखंड से रहा, तो देखिए जो गांधी जी की शिष्या हैं जिनका संबंध उत्तराखंड से रहा वो थी मीराबेन। इनका मूल नाम था मेडलिन स्लेट। इनका कार्य था ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना इन्होंने की थी। जो गांधी जी की दूसरी शिष्या थी उनका नाम था सरलाबेन। इनका मूल नाम था कैथरीन मैनरी हेलमैन। इनका कार्य था 1948 में कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। आश्रम में लावारिस बच्चों को पढ़ाना लिखाना कताई बुनाई सिखाना उस आश्रम में किया जाता है। और इनका नारा क्या था, महिलाओं के लिए रो नहीं आगे बढ़ो का नारा इन्होंने दिया था। इसके बाद देखिएगा आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड का योगदान क्या रहा था, तो इसका गठन होता है 15 दिसंबर 1941 में मलाया मोहन सिंह द्वारा। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग 1942 टोक्यो रास बिहारी बोस। 17 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस INA कमांडर घोषित किए गए। इसी समय तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का इन्होंने नारा दिया था। उत्तराखंड से लगभग 2500 सैनिक इसमें शामिल थे, जिसमें बुद्धि सिंह रावत, नेताजी KPA, पितृशरण रतूड़ी INA कर्नल, वी चंद सिंह नेगी लेफ्टिनेंट कर्नल थे, सिंगापुर OTA के कमांडर, मेजर देव सिंह दानू नेताजी के अंगरक्षक बटालियन गढ़वाल बटालियन के कमांडर थे। और 17 जुलाई 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा उत्तराखंड राज्य आंदोलन। तो 1950 में पृथ्वी विकास जनसमिति का गठन हिमाचल व उत्तराखंड को मिलाकर बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से किया गया था। प्रथम हिमालयी राज्य असम था, जिसकी स्थापना 1947 में होती है। द्वितीय हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर 1947 में ही इसको बनाया जाता है। तृतीय हिमालयी राज्य है उत्तराखंड, जिसको 9 नवंबर 2000 को बनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। हिमालयी दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन महासचिव प्रकाश चंद्र जोशी ने अलग राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा। इनके पश्चात वीर चंद्र सिंह गढ़वाली द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष योजना का प्रारूप सौंपा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1920 से 25 जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने 1920 से 1925 तक गठन MN राव PC जोशी के द्वारा किया गया था। विश्व की पहली चुनी हुई सरकार 1957
भारत केरल गैर कांग्रेसी थी। पंजाब में पहली बार 1952 में गैर कांग्रेसी सरकार थी। 1964 में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की गई, जिसका स्थान था रामनगर। इसके संस्थापक थे दयाकृष्ण पांडे और अध्यक्ष बने थे गोविंद सिंह मेहरा। 1969 में पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु। और 1970 में पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया। 1979 में 25 जुलाई 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया मसूरी में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत थे, देवीदत्त पंत कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालिक कुलपति भी थे ये। 1928 में 30 से 31 में उत्तराखंड उद्यान परिषद का गठन किया गया, जिसके संस्थापक सोबन सिंह जीना थे। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार प्रथम राज्य का प्रस्ताव रखा गया। 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा वामपंथियों द्वारा उत्तराखंड गैरसैंण अधिवेशन, जिसमें पृथक उत्तराखंड की मांग की और राजधानी गैरसैंण को प्रस्तावित किया गया। वो गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव रखा गया था। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा आंदोलनकारी भूतपूर्व सैनिक व छात्र छात्राओं की रैली में गोली चलाने से 25 आंदोलनकारी इसमें शहीद हो गए थे। और 2 सितंबर 1994 में मसूरी गोलीकांड हुआ। खटीमा में गोलीकांड का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों की रैली द्वारा पीसीएस पुलिस पर हमला हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी मारे गए, जबकि इसके अलावा हंसा धनोई भी इसमें मारी गई। और इसके अलावा बेलमती चौहान, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगई, बलबीर सिंह नेगी, राय सिंह बंगारी, गड्डू आंदोलनकारी इसमें शहीद हो गए थे। उसके बाद 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड होता है। 2 अक्टूबर को दिल्ली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे पर गोली चलाई गई, जिसमें रविंद्र रावत उर्फ गोलू, सत्येंद्र चौहान, गिरीश भद्री, राजेश लखेड़ा, सूर्य प्रकाश थपलियाल और अशोक कुमार, राजेश नेगी ये आंदोलनकारी इसमें मारे जाते हैं। 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस की बर्बरता से आंदोलनकारी राजेश रावत, दीपक वालिया, बलवंत सिंह शहीद हो गए थे। 3 अक्टूबर 1994 को कोटद्वार के शहीद पृथ्वी सिंह बिष्ट, राकेश देवरानी इसमें शहीद हो गए थे। 3 अक्टूबर 1994 को ही नैनीताल के शहीद प्रताप सिंह बिष्ट हुए थे। 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर श्रीयंत्र टापू में अनशनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, जिसमें यशोधर बेजवाल और राजेश रावत शहीद हो जाते हैं। 15 अगस्त 1996 को इस दिन को लाल किले के प्राचीर से तत्कालिक प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की थी। तो देखिए, जब सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा, उन्होंने लाल किले से उत्तराखंड निर्माण की घोषणा की थी, वो की थी 15 अगस्त 1996 को। उसके बाद 2000 में 27 जुलाई उत्तर प्रदेश पूर्व गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और ये जॉर्ज कमेटी के नेतृत्व में हुआ था। 1 अगस्त में ये विधेयक लोकसभा में पारित होता है उत्तराखंड अलग राज्य बनाने का। 10 अगस्त को विधेयक राज्यसभा में पारित होता है। 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए जाते हैं और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन किया जाता है, जिसमें 30 सदस्य थे। अंतरिम विधानसभा का गठन इसमें किया गया। 30 सदस्यीय अंतरिम विधानसभा का इसमें गठन किया गया था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे प्रकाश पंत, विधानसभा उपाध्यक्ष थे विजय बर्थवाल, विधानसभा अध्यक्ष थे निर्वाचित थे यशपाल आर्य और उत्तराखंड मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। पहला पुलिस महानिदेशक DGP अशोक कांत शरण थे और महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी और लोक सेवा आयोग गठन अधिनियम 1919 अधिनियम द्वारा इसको पारित किया गया था। और उसके बाद देखिए, विधानसभा की प्रथम बैठक 9 जनवरी 2001 को होती है और यहीं से सत्र प्रारंभ होता है। स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया 11 जनवरी 2001 को और इसके अध्यक्ष थे जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। दीक्षित आयोग की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। दीक्षित आयोग को 11 बार तक कार्यालय बढ़ाया गया था। और उसके बाद देखिएगा 17 अगस्त 2008 को आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 2004 को राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। 2015 को हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति शपथ राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा और इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया जाएगा। 1993 में कॉलेजियम सिस्टम जज को चुनने से
में यूएई होती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट गठन 9 नवंबर 2000 को नैनीताल में किया गया था। इसमें कुल जजों की संख्या 9+1 थे, यानी कि कुल 10 थे, 9 और एक मुख्य जज। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो हाईकोर्ट के सीजेआई बने थे वो थे एस कपाड़िया और जेएस खेहर, ये 2 थे। उत्तराखंड के प्रमुख सामाजिक आंदोलन कुली बेगार आंदोलन कुली एजेंसी द्वारा। कुली एजेंसी का विचार सर्वप्रथम गिरिजा दत्त नैथानी का था और 1908 में तारा दत्त गैरोला के द्वारा जयहरी खाल पौड़ी गढ़वाल में कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। 1910 में अंग्रेजों के असहयोग से ट्रांसपोर्ट सप्लाई की शुरुआत की गई थी और डोला पालकी आंदोलन कुमाऊं का अंबेडकर हरिप्रसाद टमटा द्वारा स्टार्ट किया गया। उद्देश्य था शिल्पकारों यानी कि दलितों को डोला पालकी में बैठाने का अधिकार था और प्रमुख नेता थे इसके जयानंद भारती, जिसको पहाड़ का अम्बेस्टर भी कहा जाता है, जिनको पहाड़ का अम्बेस्टर भी कहा जाता है। कनकटा बैन आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था ये, जिसका ये कहाँ से हुआ था? अल्मोड़ा के लमगड़ा से। बढ़िया रैत गांव के बैल के कान को काटकर उसमें लगे बीमा कंपनी को दिखाया और बीमा प्राप्ति के संबंध से ये था, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ था। उसके बाद देखिएगा प्रमुख संगठन तो उत्तराखंड संघर्षशील वाहिनी, शराब विरोधी आंदोलन। सर्वप्रथम सर्वोदय आंदोलन में जुड़ी बिमला बहन ने शराबबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके प्रमुख नेता थे टिंचरी माई, दीपा देवी था उनका प्रमुख नाम। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शराब विरोधी आंदोलन की जो नेता थे टिंचरी माई, उनका वास्तविक नेम क्या है या रियल नेम क्या है? तो दीपा देवी उनका रियल नेम था। 2 फरवरी 1984 को अल्मोड़ा के बसभीड़ा गांव में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसके बाद विश्वविद्यालय आंदोलन होता है। प्रमुख व्यक्ति नारायण दत्त तिवारी 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय, यानी कि 1973 में ही कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय की यहाँ पे उत्तराखंड में स्थापना की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था उत्तराखंड में जो क्रांतियाँ हुई या उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रभाव हमें देखने को मिला था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।